जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा सेट 3 प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, जो मैंने सेट सेकंड डाला था वो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप बता सकते हो सेट में क्या प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन में वो कमेंट कर सकते हो। तो ये वाला सेट जैसे 2019 में जो भर्ती आई थी, ये शिफ्ट सेकंड का है, तो ऐसे ही मैं और भी कराता रहूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13। मतलब तीन डिजिट का ऐसा कोई नंबर वो 13 से भागे जाता हो। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 16, मतलब वो 16 से भी, मतलब अगर उसी नंबर को हम 16 से भाग करें तो फाइंड द रिमाइंडर, मतलब कि जो 3 डिजिट नंबर है वो 13 से तो भाग जाएगा, लेकिन अगर हम उसे 16 से और भाग करें उसका, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना बचेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले देखिए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है। तो देखो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट होती है आपकी 3 डिजिट, मतलब ऐसे 1 2 3। तो 100 क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है 3 अंकों की। अंक कैसे 1 2 3। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नंबर देखना वो 13 से भी भाग जाता हो। अभी देखो 13 से देखेंगे हम तो ये नहीं जाता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो 104 एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट भी है, 3 डिजिट नंबर है। देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट है, लेकिन ये 13 के भाग पाड़े में आता है, मीन्स 13 के पाड़े में 8 बार जाता है। लेकिन अभी इसी नंबर को 16 से और भाग करना है हमें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मैं इसी नंबर को 104 को, देखो ये कंडीशन तो फिक्स होगी, 13 से डिविजिबल है, मीन्स 104 इज डिविजिबल बाय 13। ठीक, अब 104 मैं जब 16 से भाग करूं इसका, तो कितना आना चाहिए। देखो 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। तो यहां से हम माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो शेषफल पूछा है उसी ने कि शेषफल कितना आएगा। शेषफल मेरा ये आ गया, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 8। तो ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ऑप्शन डी। ऐसे ही आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा। आपको कुछ नहीं करना, 3 डिजिट वैल्यू पता, 3 डिजिट संख्या पता होनी चाहिए। और मैं 4 डिजिट बोलता है, ऐसी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, तो ये वाली होती है। ठीक है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन से आने से पहले आपको स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालना आना जरूरी है, मतलब कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग के लिए मैंने अपनी एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैसे निकालते सकते हैं। आप सेकंडों में स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन का क्या आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जो वीडियो बनाई है मैंने, उस वीडियो में मैंने ये ऐसे ही ट्रिक बताई है कि स्क्वायर किसी का भी हो निकाल सकते हो इजीली। तो देखो इसमें क्या था, स्क्वायर रूट मैंने पहले बताया था, ऐसा होता है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो रूट लग जाता है बस। ठीक है, ऐसे क्या ये है, द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज कैलकुलेटेड, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ओन स्क्वायर रूट, फाइंड द रिजल्ट। ये क्वेश्चन देखो समझना ज्यादा जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, पहले इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब ऐसे। तो देखो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि अगर मैं 80 का स्क्वायर, मुझे 80 का स्क्वायर निकालना आता है, तो 80 का होता है 6400 होता है, तो उसके आसपास ही होगा, जो होगा शायद 81 का होगा, 81 का स्क्वायर है जी। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, मैंने जो ट्रिक बताई है। 1 का क्या होगा, ऐसे रख देंगे 64, यहाँ पे 0 इसका 1, फिर 32, 1 2 कितना होगा, जैसे इसका 1 का क्या होगा 1,
0, 8 का होता है 64, अब इसमें 8 16, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 0 16, तो इसका क्या हो जाएगा 6 1 6 5 6। ये एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो 61 का आ गया, स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने, अब यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो आ गया हमारा नंबर। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, जैसे अब मैं बताऊं रूट में 81, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 आ गया। अब ये वाला नंबर ही हमको इसी के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, जैसे कि 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, और यही नंबर हमें अपने स्क्वायर रूट से ही डिवाइड करना था, मतलब 9 स्क्वायर 9, देखो रूट 81 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 9 का ही तो स्क्वायर होता है 81, तो उसी से डिवाइड करना है। जैसे बोला है ना, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 9 आएगा, यही नंबर मुझे 9 से डिवाइड करना है, देन फाइंड द रिजल्ट 9 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। सिंपल, आपको कुछ नहीं था, ये ट्रिक वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये याद होना चाहिए बस। ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हम बताएंगे। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको हम बेचते हैं, सेलिंग, और कॉस्ट प्राइस होता है हम जिसको खरीदते हैं। जब देखो प्रॉफिट जब भी तो होता है, कोई वस्तु मैं 50 रुपए में लाया हूं, उसे 75 रुपए में बेच दूंगा, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के लिए क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा कि नहीं। बस कुछ नहीं, इतना ही देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, मतलब सेलिंग प्राइस मैंने 3 गुना बढ़ा दी, द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, जो प्रॉफिट है मेरा 5 गुना बढ़ गया है। फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ ये देखना है मुझे। तो देखते हैं क्या होता है, इफ द सेलिंग प्राइस इतना, ठीक है, तो प्रॉफिट मुझे पता है एसपी माइनस सीपी होता है। तो 3 गुना मैंने एसपी कर दिया माइनस सीपी, ठीक, इतना। अब वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट मेरा हो गया 5 गुना, तो प्रॉफिट हो गया 5 गुना, प्रॉफिट लिख देता हूं मैं, बेसिक से ही करा रहा हूं, बेसिक से ही कराऊंगा क्योंकि सभी को समझ में आए। 3 एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 5, प्रॉफिट की जगह में क्या रख दूंगा, देखो ऐसे रखते हैं एसपी माइनस सीपी। अब इनको सॉल्व कर लूंगा मैं, सॉल्व करना तो आता होगा। 3 एसपी माइनस सीपी इक्वल टू इंटू कर दूंगा 5 एसपी माइनस 5 सीपी। सीपी वालों को अलग ले आऊंगा, एसपी वालों को अलग ले आऊंगा, तो ये वाला इधर चलेगा, ये इधर जाएगा, मतलब माइनस सीपी माइनस प्लस का 5 सीपी इक्वल टू 5 एसपी माइनस 3 एसपी। देखो इतने स्टेप इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि समझ में आए आपको, मैं तो सेकंडों में कर सकता हूं इसे। तो देखो इतना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4 एसपी इक्वल टू 2, 4 सीपी इक्वल टू 2 एसपी, ठीक। और 2 से ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 सीपी इक्वल टू एसपी। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2/1 इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, एक आर्टिकल था, मैंने 1 रुपए में खरीदा था और 2 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का होया मुझे, बंदो। कोई आर्टिकल था, मैंने 1 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना 1 रुपए का हो रहा है कि नहीं। तो 1 रुपए और सीपी कितना था 1, रेशियो में आ गया। इसको मैं क्या कर दूंगा, रेशियो में परसेंटेज के लिए, तो आ गया कि नहीं, 100% का प्रॉफिट हुआ है मुझे। इसके लिए कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, देखो प्रॉफिट
और लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला और ये वाला। आंसर क्या होगा 100%। और देखो इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए क्या है, आप ये वाला स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हो। सीपी और एसपी का ही इसमें रेशियो निकालना है, फिर देखना है कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा और हमारा सेलिंग प्राइस कितना था, फिर इनमें अंतर देखना है। जैसे यहाँ 1 का था तो प्रॉफिट मेरा बना, प्रॉफिट आ गया था 1 और मेरा सीपी तो 1 था ही, ठीक है, इंटू मैंने 100 कर दिया, कॉस्ट मेरा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड है, लेकिन न्यू पैटर्न है इसका, ठीक है। देखो एक्स 22 मतलब खरीदता है आ स्कूटर फॉर रुपीज 42,000 रुपये में खरीदता है कोई इंसान है, ई स्पेंड रुपीज 6,000, मतलब वो 42,000 रुपये में खरीदता है स्कूटर और 6,000 रुपये रिपेयरिंग में लगा देता है। तो टोटल देखेंगे अभी उसमें कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब सीपी कितने में खरीद के लाया। तो देखो 42,000 प्लस 6,000 और लगा दिए उसने, तो टोटल कितना हुआ मेरा 48,000 रुपये हो गई। सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहीं लिख देता हूँ। तो टोटल हो गया मेरा 48,000 रुपये। तो सीपी कितनी आ गई 48,000 रुपये, ठीक है। अब एंड सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज 54,000 रुपये। देखो अब इसने डायरेक्ट दे दिया हमें एसपी, तो 48 मतलब 42,000 का लाता था, 6,000 लगा देता, 48,000 रुपये का पड़ा था, 54,000 रुपये। अब आप ही बताइए, देखो आप ही बताओ, ये वाला कोई चीज मैं लाता हूँ, स्कूटर लेके आता हूँ 48,000 रुपये में, और किसी को मैंने 54,000 रुपये में बेच दिया, ठीक, तो मुझे कितने का लाभ हो गया, कितने का फायदा हो गया बताइए। हिंदी में वो देख लेते हैं। एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये लगाता है, वह करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। लाभ प्रतिशत बोल सकते हो, कहाँ पे व्हाट इज दिस परसेंटेज गेन, ठीक है, परसेंटेज गेन, परसेंटेज देखो प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वही इसी क्वेश्चन में वो प्रॉफिट पूछता मुझसे, प्रॉफिट, तो मैं क्या करता 54,000 रुपये में से 48,000 रुपये माइनस कर देता, तो 6,000 रुपये का उसे प्रॉफिट होता। लेकिन हमसे ऑप्शन में 6,000 रुपये है ही नहीं है, उसने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया अभी, फॉर्मूला लिखाया था सेलिंग प्राइस माइनस सीपी बट्टे सीपी इंटू 100। तो देखेंगे तो प्रॉफिट इतना आ गया मेरा। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज के लिए सबसे पहले 6,000 रुपये आएगा, प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, बट्टे कितने में खरीदा था, मतलब सीपी कितना होगा उसका 48,000 इंटू 100। तो 1212 इससे ये गया, ठीक है। अभी आया, इससे कितनी बार जाएगा जी, 12 से काटूंगा इसे, 12 60 50 12 48 मतलब 20 50 अपॉन 4 आएगा। इससे करूंगा तो 12.5% प्रॉफिट, मतलब कि 12.5% का उसे लाभ हुआ है। जब भी क्वेश्चन बोले, देखो अगर क्वेश्चन पूछता है टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, सिंपल प्रॉफिट 6,000 रुपये का हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो इतना आएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपका डिस्काउंट से रिलेटेड है, ठीक है। हमने अभी परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे और डिस्काउंट के, देखो डिस्काउंट वाला एक डिस्काउंट और छूट बोलते हैं इसे, ठीक। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज का क्या होता है, ये क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी, मतलब एमपी कर देता हूं, एमपी सेलिंग प्राइस अपॉन एमपी बट्टे 100। एमपी क्या होता है, यहाँ पर मार्क प्राइस होता है, ठीक, ये याद रख लेना।
मार्क प्राइस। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस है, मतलब एमआरपी होता है जो हमारा मतलब जिस जो प्राइस होती है ना, जो कोई आर्टिकल लेके आते हैं उस पर मतलब मोहर लगी होती है, जैसे कह सकते हैं लेबल लगा होता है। जैसे एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज इतना वॉज सोल्ड फॉर, मतलब 110 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेवल प्राइस भी कह सकते हैं, और उसे बेचा गया 104.5 रुपये में। हाउ मच डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड, तो उसे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उन्होंने। इसे मैं एमपी भी बोल सकता हूँ, ठीक है, एमआरपी या एमपी, मतलब वो इतने में लाया था, 110 रुपये में लाया था वो, और उसको बेच देता है वो 104.5 रुपये में, तो कम में बेच रहा है ना, तो डिस्काउंट कितना हुआ। डिस्काउंट क्या होगा, इसमें से हम माइनस करेंगे एमपी माइनस एसपी, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा, मेरा आएगा 110 माइनस 104.5, तो 5.5 आ गया मेरा। जी क्या आ गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट आ गया मेरा ये 5.5। ठीक, अभी क्या करना है, ये वट्टे में करना है। अभी मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकालूंगा, डिस्काउंट परसेंटेज, तो 5.5 डिस्काउंट कितने में, टोटल देखते हैं, टोटल कितना था मेरा कॉस्ट प्राइस सीपी 110 बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो नीचे जीरो लगा लूंगा, इस जीरो से ये, दो जीरो से ये, और ये जाएगा 5 टाइम, मतलब 5% डिस्काउंट आ गया मेरा। ठीक है, अब कॉन्फ्यूज बच्चा किसमें हो रहा होगा, कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग यहाँ पे एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। सो इसमें ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं, आप नोट कर लेना उसे, ठीक है, नोट डाल के लिखो, नोट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर, मीन्स 1 ईयर, मतलब और फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं, फर्स्ट ईयर, पहली साल। अब हिंदी में भी लिख सकते हो, अब हिंदी में देखो लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल की बराबर होती है। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक साल की या पहले ईयर की होती है, वो आपस में मतलब समान होती हैं। अगर मैं पहले साल का इंटरेस्ट लूं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल ये लिख लो, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समान होता है, बस। ठीक, तो अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना, मतलब कि कोई समता 1600, मतलब कोई प्राइस था समता, हमने इन्वेस्ट किया, वो 1600 रुपये हो जाता है 2 साल में, और 1680 हो जाता है 3 साल में। इसका मतलब क्या समझेंगे, देखो, एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे रेट निकालनी है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक राशि पर 2 वर्ष में 1600 रुपये हो जाते हैं 2 साल में, और 3 वर्ष में हो जाते हैं 1680 रुपये। तो उसमें बताना है कि ब्याज कितनी, मतलब ब्याज का इंटरेस्ट बताना है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
जो प्रिंसिपल अमाउंट मैं पी से करता हूँ, एक साल में कितना, 2 साल में कितना हो जाता है वो, यहाँ पे 2 ईयर लिख देता हूँ मैं, 2 ईयर। ऐसे ही फॉर्म में करना है आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। मतलब कोई मेरा सम पी मान लिया मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे मैं देता हूँ, वो 2 साल में 280 हो जाता है, नहीं 280 नहीं, सुनो 1600 रुपये हो जाता है 2 साल में, ठीक। अब वो क्या करता है, वही अमाउंट 3 साल में कितना हो जाता है, 1680 हो जाता है। मतलब 3 साल में ये अमाउंट, 3 साल में 1680 हो गया। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इससे और इससे कंपैरिजन करूंगा, तो ये इन दोनों में 1 साल का डिफरेंस है कि नहीं, 1 साल का हुआ ना, ये 2 साल में इतना हो जाता है। और ये 1600 मेरा, मैं मान लेता हूँ मैंने किसी इंसान को 1600 रुपये दिए, ठीक है, तो 1 साल में 1680 रुपये हो जाते हैं वो, समझ में आया ये, 1680 हो जाते हैं। तो 1680 में से मैं 1600 घटाऊंगा तो मेरा 80 आएगा, आएगा कि नहीं। अभी इसे छुपा लो, मैंने समझाया कि मैंने किसी को 1600 रुपये दिए हैं और उसने 3 साल का नहीं, यहाँ पे डिफरेंस होगा 1 साल का, 1 ईयर का डिफरेंस होगा 1600 और 1680 के बीच में, ठीक है। ये 1 साल के लिए है, मैंने किसी को 1600 रुपये दिए थे और उसने 1 साल बाद मुझे, या किसी को मैंने 1600 रुपये दिए थे, 1 साल में 1680 हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट मेरा आ गया कि नहीं, 80 रुपये, ठीक है। अब मेरा सिंपल देखो 80 रुपये आ गया मेरा, और मैंने कितने रुपए दिए थे उसे, 1600 रुपये दिए थे, इंटू कर दूंगा मैं 100, ये आया 5% रेट। अभी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक और बार बताता हूं मैं। प्रिंसिपल था, मैंने माना था कुछ, वो 2 साल में मेरा 1600 हो गया, लेकिन फिर ये क्या करता है, प्रिंसिपल 3 साल के लिए देता है तो 1680 रुपये हो जाता है। इसे छुपा लिया मैंने, इन दोनों के बीच का है। सपोज किया मैंने 1600 रुपये दिए हैं उसे, और 1 साल में मेरा हो जाता है 1680 रुपये, तो 1600 से 1680 हो गया मेरा इंटरेस्ट कितना होना, 80 रुपये। 80 रुपये लिख लिए मैंने कितना दिया था, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, 1600 दिया था जब भी तो मेरा 1680 हुआ था, तो 1600 यहाँ पे कर लिया, 1600 ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। मैंने रेशियो कर दिया 5% आ गया, और एक पहली ईयर का था, मतलब 1 ईयर का हमेशा मैंने वहां पे लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान होता है, तो इसीलिए यही आपका जो 80 है, यही सिंपल इंटरेस्ट होगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला 7 नंबर का, ये 7 नंबर का क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब व्यवसाय। सो इसमें क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता ही होता है। तो देखते हैं आप, ए बिगेन अ बिजनेस विद ₹75,000 रुपये, 75,000 रुपीज, बी जॉइंस आफ्टर सम टाइम विद ₹37,500, मतलब ए करता है 75,000 रुपये, तो बी कुछ समय बाद वो करता है 37,500 रुपये। हाउ मेनी मंथ्स डिड बी जॉइन, मतलब बी कितने मंथ तक उसने इन्वेस्टमेंट अपना पैसा किया है। इफ द प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो है 3:1 है एट द एंड ऑफ द ईयर। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में पूछा कि बी ने कितने मंथ तक काम करता रहा है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। तो ए और रेशियो बी, हमेशा ये इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, हमेशा रेशियो से किया करो। तो ए ने देखेंगे कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, 75,000 रुपये, ठीक। और बी कितना करता है, 37,500 रुपये। अब देखो उसने बोला है कि जो ए है वो पूरी साल करे, पूरी साल उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो उसने 12 महीने तक किया है। लेकिन उसने बोला कि बी है कुछ महीने बाद आता है और वो करता रहता है, मैं नहीं पता कितने महीने तक करता है बी। तो बी को मैं मान लेता हूं उसने किया एक्स महीने तक किया। अब देखो प्रॉफिट का उसने दे दिया है, अब देखो
इन्वेस्टमेंट इनटू समय, इन्वेस्टमेंट इनटू समय, देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट के। तो देखना 75,000 रुपये इंटू 12, जे का हो गया अपॉन 37,500 एक्स हो गया, ठीक। जे इक्वल टू कितना होगा, 3:1 के, 3:1 के होगा। इतना समझ में आया, इतना ही करना है आप, वो वाला फॉर्मूले से किया मैंने, ठीक। अभी क्या करूंगा, इससे ये गया और ये है ना, मैं 25 से करूंगा इसे, तो ये 25 से जाएगा 3 बार, और ये 25 से जाएगा, हाँ 25 से जाएगा और 15 बार, 15 से 2 बार, ठीक है। और ये 3 से जाएगा ये 4 बार, तो ये आएगा 8/x इंटू 1:1। 8 की जो वैल्यू निकालेंगे ऐसे चलेगा, x की वैल्यू आ गई 8। तो 8 महीने तक बी ने काम किया, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला मत भूलना बस फॉर्मूला, ठीक है। ये सो दोस्तों देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक टाइप है क्वेश्चन का। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं लिखाऊंगा अभी नहीं, यहाँ मैं एक लाइन में करवा दूंगा ऐसे, ठीक है। ट्रिक से पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये क्या होता है, एरर वाला, एरर जैसे आते हैं, जैसे कि किसी नंबर में मैं 88 ऐड कर रहा था और 88 की जगह मैंने कुछ और ऐड कर दिया, तो कितना ऐसी मतलब कितना गलती हुआ इसमें, ठीक है। तो द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वर एंटर्ड एस 88, मतलब 88 डालने थे इंस्टेड ऑफ 68, ठीक है। मतलब एक ऐसा हुआ था 68 नंबर डालने थे, एंटर करने थे, और उसने 88 कर दिए। ड्यू टू दिस एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय इतना। औसत मैंने बता दिया क्या होता है। देखो मुझे 68 नंबर क्या करने थे, एंटर करने थे स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के, और मुझ पे गलती से 88 हो गई, और जैसे मैंने 88 एंटर कर दिए तो उसका पूरी क्लास का औसत कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब पूछ रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्लास में। देखो इस जैसों को क्या करना, पहले देखेंगे कितने डाल दिए उसने, तो 88 डाल लिया, 68, डिफरेंस कितने का है, एंटर और नहीं एंटर के, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। इसमें जो डिफरेंस आता है इंक्रीज कितना का हुआ, 0.5 का ही तो इंक्रीज हुआ है। ये बट्टे में करना है। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से, तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, इतना आपको ही पता है। जैसे देखो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, 10, ठीक है। ये 10 है, ऊपर चला गया, मैंने ऊपर कर दिया, ऐसे लिख देता हूँ, देखो तुम्हें नहीं आएगा समझ में। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे 10 लगाऊंगा, तो ये हो गया 10 ऊपर चला आएगा यहाँ पे इंटू में, 20 इंटू 10/5, 10/5, इससे कटूंगा ये 4 बार, तो आंसर आएगा 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट। कुछ नहीं करना, मैं देखो समझाने का कुछ नहीं है इसमें। जितने मैं एंटर कर रहा था और नहीं, मतलब जितने मैं एंटर कर दिए और जितने मुझे एंटर करने थे उनका डिफरेंस, और कितना एवरेज में इंक्रीज हुआ है वो बट्टे में करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज्यादा नहीं समझना है, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर चाहिए। 40 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, डिफरेंस लेके जितना इंक्रीज हुआ है उसको डिवाइड कर देना है। तो एक ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक, इसमें भी देखो एक नोट कराता हूँ। जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, मतलब क्षमता होती है तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय की। ये चीज याद रखना।
ठीक है। A is twice as efficient as B, ठीक है, मतलब A is twice as efficient as B, तो जो A की एफिशिएंसी है वो B के 2 गुना से है, मतलब B की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, A और B का रेशियो निकाल लूंगा। कैसे कि B नीचे आ जाएगी, मतलब A अपॉन B मीन्स 2/1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब भी आगे और पढ़ूंगा। हु, जैसे हु है ना, तो हु जस्ट, अगर क्वेश्चन में लिखाता है हु, तो हु जस्ट हु है ना, हु के जस्ट पीछे कौन है उसी के बारे में बात करता है, तो हु मतलब बी। हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी, मतलब वो बी की बात कर रहा है, तो बी 3 गुना है सी से, तो यहां से हम बी और सी का रेशियो निकाल देंगे, बी और सी ए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन तो देखो किसका आता है, ये वर्क एंड टाइम का, लेकिन रेशियो भी यूजफुल हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो रेशियो निकालना भी आना चाहिए। तो इसमें देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A2 है, B1 है, यहाँ पर B3 है, C1 है, तो B तो सेम है ना दोनों में, तो मैं क्या करूंगा, B को सेम कर दूंगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करूंगा, तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में। अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ 3 का, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक, तो यहां से मैं A और B, A रेशियो B रेशियो C की एफिशिएंसी निकाल दूंगा। कितना, A की कितनी है 6, B हो गया 3, C हो गया 1, ये क्या हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अभी यहां तक पढ़ा मैंने, भी यहां तक पढ़ा तो मैंने इतना कर लिया। इफ C alone can complete the task in 80, मतलब 30 days, मतलब C उसी काम को, पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है और करता ही है उसमें। then in how many days can they together complete task, मतलब C उसी काम को 30 दिन में करता है, तो उसी काम को A और B और C मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखते हैं, ये एफिशिएंसी आ गया। देखो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ऐसे डालता हूं, ये होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम निकाल दूंगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देखो सी करता है 30 दिन में ही तो करता है सी पूरे काम को, एफिशिएंसी ये है। देखो सी की एफिशिएंसी बनती और कितने दिन में करता है, 30 दिन में, तो टोटल काम मेरा कितना आ गया 30 क्या है, यहां पे डाल देता हूं टोटल वर्क। ठीक है, 30 का टोटल वर्क। अब वो क्या बोला, तीनों मिल जाए तो अब टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे। एफिशिएंसी तीनों की ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ देंगे 10 है। मुझे क्या करना है, अभी तीनों मिल जाए, तो देखो क्या करूंगा मैं, टोटल काम कितना आता 30, तीनों मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी 10 हो जाएगी कि नहीं, अपॉन 10 इक्वल टू 3 डेज, मतलब तीनों मिलके करेंगे तो 3 दिन में करेंगे इसे। समझ में नहीं आया, पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाली, टोटल टाइम, टोटल वर्क मेरा इतना था, एफिशिएंसी आ गई, ये फॉर्मूला मैंने यूज करके टाइम निकाल दिया। ठीक, वेट सही है। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है 3 डेज। ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, आपको पता होनी चाहिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, गति इक्वल टू दूरी बट्टे समय। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एरो, आपके पास देखो, आप भी ट्राई करो, आप कर सकते हो तो करो, 5 सेकंड का ऑप्शन दिए। तो इसमें देखो क्या है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर इन 4 घंटे, इन 4 आवर्स। मतलब उसकी स्पीड इतनी है 250 और 4 घंटे में वो कवर करता है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, उसी डिस्टेंस को, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 घंटा 40 मिनट में, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड, स्पीड क्या होगी। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, पहले देखेंगे स्पीड कितनी है 250। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड डाल दूंगा 250 कितना, 250 बट्टे डिस्टेंस x मान लूंगा, समय कितना है 4 घंटे। तो जो डिस्टेंस है मेरी 1000 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब जो एरोप्लेन का इतनी 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब वो क्वेश्चन में बोलता है टू कवर द सेम डिस्टेंस इन इतने, मतलब ये डिस्टेंस रहेगी 1 घंटे 40 मिनट में करता है, तो अब स्पीड कितनी होगी। तो पहले 1 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट को हम घंटे में करते हैं, जैसे 1 और 40 मिनट को 40 मिनट, तो मिनट है, मुझे घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड दे दूंगा, तो जो टाइम कितना आएगा 1 + 2/3, मतलब कि 5/3 आवर्स। ठीक है, आवर्स इतना मैंने चेंज कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस इतनी थी मेरी, मतलब 1000 बट्टे 5/3। ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1000 इंटू 3 बट्टे 5, 5 से जाएगा आपका 200 बार। तो आपकी डिस्टेंस, वो स्पीड आएगी 600 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैंने जस्ट यहाँ पे बता दिया है। 1 घंटा हुआ है 40 मिनट, 40 मिनट को मैंने 40 मिनट को घंटे में करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड दे दिया, इतना घंटा। टोटल मतलब डिस्टेंस इतनी थी 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इतनी थी डिस्टेंस, मैंने टाइम से दे दिया, तो 600 किलोमीटर पर आ रहा है। 20 कर दिया काट के 200। ठीक है, सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला भी रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जिस भाई को नहीं आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आयत बोलते हैं। क्षेत्रफल ऑफ आयत आप लिख लेना, लेंथ गुणा ब्रेथ होता है। मैं फॉर्मूले इसीलिए करा रहा हूं, किसी को यहाँ पे कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें फॉर्मूले तक याद नहीं होंगे। ठीक, तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। जो रेशियो का अनुपात दे रहा, मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो अनुपात दे रखा है 6:5 है, एंड इट्स एरिया इज 6750 सेंटीमीटर, 6750 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला बताया था, फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ब्रेथ का रेशियो और जो रेक्टेंगल का एरिया उसका रेशियो निकालना है। करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले लेंथ लिख लेंगे, देखो रेशियो है तो रेशियो की फॉर्म, अगर रेशियो आता है तो रेशियो से ही करेंगे। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपने देखा होगा सब रेशियो या परसेंटेज से होगा, ठीक है ना। आपने देखो जितने भी मैंने अभी मोस्टली करा है वो रेशियो से ही हो रहा है। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो क्या कैलकुलेशन को इजी कर देता है। मैं वैसे भी करा सकता हूँ इसे एक्स मान के, लेकिन उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रेशियो से क्या करेंगे, लेंथ का रेशियो दे रखा है 6, ब्रेथ का रेशियो 5। अब ये रेशियो में तो मैं जस्ट एक्स का इंटू कर दूंगा, ठीक है, एक्स का इंटू कर दूंगा तो लेंथ मेरी 6 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ मेरी 5x सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ ब्रेथ का गुणा, तो 6x इंटू 5x का गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरा, ऑप्शन सुनो, एरिया दे रखा है 6700, 750, 6000 इतना दे रखा है, भूलना नहीं कभी। तो इंटू करूंगा, देखो x दो है तो यहाँ x की घात 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 3
एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 0 से 0 कट गया, इसे काटूंगा मैं 2 बार, 2 5, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरा 225। और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। ये देखो मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, स्क्वायर याद कर लो 50 तक, क्योंकि किसी को बेचारे स्क्वायर याद नहीं होता, स्क्वायर रूट याद नहीं होता, तो कैसे करता हो। तो x की वैल्यू 50 आ गई। अब देखते हैं लेंथ कितनी आ गई मेरी। अभी देखो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे इंटू कर दूंगा मैं x का, 50 है मतलब 15 आ गई ना, 15 का इंटू कर दूंगा, तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे मेरी। लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ मेरी थी 6x तो मतलब 15 ये कितना आएगा 90 सेंटीमीटर लेंथ आ गई मेरी। ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई मेरी 5 × 15 जो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ मेरी कितनी आ गई 75। देखो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, लेंथ नहीं सॉरी ब्रेथ लिखा है ना, तो ब्रेथ को 20 से कर देता हूँ और एरिया को मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ कितनी आ गई मेरी 75। एरिया मेरा दिया रखा था कितना 66750। ठीक है, अभी इसे काटेंगे, कितने से जाएगा ये, मैं इसे 15 से ये 5 बार, और ये कितना आगे जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 1:9। तो कितना आंसर आ गया 1:9। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन हो रहा, देखो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल डिजिट और लार्जर डिजिट कौन सी होती है। अगर मैं बोलूँ 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो 10 होता है, 2 डिजिट 10 होता है। ठीक है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट है, और 3 डिजिट बोलूँ तो 1000 होता है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, सॉरी 100 होता है, और 4 डिजिट होता है तो वो होता है 1000, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम, फाइंड द प्रोडक्ट मतलब इनटू ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की नंबर तो होना ही होना है, लेकिन वो नंबर लीजिए जो 11 से भी विभाजित हो। 11 से मतलब जैसे ऐसे करना है, देखो मैं लेता हूं, जस्ट सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट हो गई मेरी 1000 रुपये। अब 11 से मैं डिवाइड करूंगा इसे तो 1। अब देखो रिमाइंडर सॉरी मेरा ये कितना बच रहा है, यहाँ पे 10 है। अगर मैं यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे 1 कर दूं तो 11 से सुई डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 1 कर दूं, मतलब मेरी पहली संख्या 1001 हो जाए तो वो 11 से विभाजित हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो इसीलिए मैंने समझाने के लिए किया था आपको कि जो मेरी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वो है 1001। अब देखो ये 11 से विभाजित है कि नहीं, तो वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट 1 2 3 4। तो सम ऑफ द डिजिट का मतलब डिजिट को सबको जोड़ लो, तो 1 2, इसका 2 आ गया कि नहीं आया समझ में। सम ऑफ द डिजिट मतलब ये होता है डिजिट को ऐड कर लो, 1 + 0 + 0 + 1 2 आएगा। अब ऐसे ही द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं 13। मतलब अब ये बोल रहा है 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, लेकिन वो किससे 13 से विभाजित और होना चाहिए। तो देखते हैं 13। अब देख 13 का कैसे करते हैं यहाँ पे और बताता हूं मैं। 1000 स्मॉलेस्ट डिजिट होती है 4 डिजिट नंबर, 13 से
1391 कितना बचेगा यहाँ पे 9। तो मुझे यहाँ पे कितना जोड़ दूं, मतलब यहाँ 91 हो जाए तो 1000 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो 51 में हो जाएगा यहाँ पे, अभी तो 90। 91 करने के लिए मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि जे वाला भी देखो, जे तो 11 का हो गया और जे 13 का हो गया। तो 13 स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है 1। 1001 आ गया, ये हमने नंबर निकाल दिया वो। तो इसका भी जो डिजिट का होगा सम ऑफ द डिजिट 2 होगा। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब जो बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम, मतलब ये वाला सम और ये वाला सम दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 into 2 4। यही आंसर पूछा, 4 आएगा, ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, आपको डिजिट निकालना आना चाहिए, नहीं निकालना आ रही तो डिवाइड करके चेक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें देखो अभी हम कर रहे थे सिंपल वाले कि 1 साल का 2 साल का, अब इसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसे आएंगे। देखो हाउ मच विल रुपीज 25,000 रुपये इन्वेस्टेड, मतलब 25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन अ 1 ईयर। 1 साल के लिए उसने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, किसी को दिए एट 4% रेट कितनी थी उसकी 4% पर एनम 1 साल के लिए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे बच्चों को नहीं पता हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। हाफ ईयरली यहाँ पे देखो क्या होता है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब होता है 6 महीने की, 6 मंथ और 6 मंथ, मतलब 2 साइकिल बनेंगी, 6 महीने होता है बस हाफ ईयरली का मतलब। देखो उसने बोला 1 साल के लिए तो पहले 6 महीने फिर 6 महीने इतना करना है। ठीक है, तो देखो अभी 6 महीने 1 साल की रेट होती है 4%। मैं लिखता हूं यहाँ पर 1 ईयर, मतलब कि 1 साल की रेट कितनी होती है 4%। 6 महीने की कितनी होगी 6 मंथ की हो जाएगी 2% हो जाएगी कि नहीं। सिंपल सा भाई 2%। अब 6 महीने पे मैं 2% ही तो दूंगा, 2% की ब्याज पे ही तो दूंगा। इतना समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, अब इसमें देखना साइकिल कितनी बनेंगी, पहले 6 महीने फिर 6 महीने, जब भी तो 1 साल तक देगा वो। अब देखना पहले 6 महीने तक देता है 6 मंथ, 6 मंथ के लिए तो कैसे देता है इतना था। तो 2% को मैं कैसे लिख सकता हूं 1/50। ठीक, 50 रुपये देता है और वो हो जाते हैं 51 6 महीने में, जस्ट रेशियो से। और फिर 6 महीने में फिर 6 मंथ में 50 रुपये देता है, फिर 51 रुपये हो जाते हैं। ठीक, तो अब तुम्हें पता है कि क्या करता हूं मैं, इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू ऐसे करना है, जो हो जाएगा आपका 2,500 रुपये। कितना होगा, अगर देखो मुझे नहीं पता ये कितना होगा तो मैं कैसे करूंगा इसको 2601। अभी तुम्हें इंटू करने में प्रॉब्लम होगी, मैंने बताया ना 51 ऐसे कर देते हैं 01 25 05 10 1062 ऐसे। ठीक है, मुझे स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई है मैंने, आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हो और देख सकते हो। इतना आ गया, इतना यहाँ तक समझ में आया आपको। मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ये था और जो आया मेरा कंपाउंड मतलब अमाउंट, मैंने इतने इन्वेस्ट किए थे और मेरा इतना अमाउंट हो गया 2601 रुपया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मच विल रुपीज, मतलब 2,500 रुपये प्रिंसिपल था, ये भूलना नहीं कभी। इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्टेड अमाउंट टू इन 1 ईयर, 1 साल हो गया कि नहीं, 6 महीने 1 साल हो गया, 1 साल के लिए पर अमाउंट हाफ ईयरली। तो इसने अमाउंट बोला कि कितना हो जाएगा 1 साल के बाद, 2500 इक्वल हो जाएगा कि नहीं। जैसे 2500 अमाउंट 25,000 के, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट आ गया 10, अमाउंट पूछा है 10 का गुणा यहाँ कर दूंगा मैं। तो जो अमाउंट है मेरा कितना आ जाएगा 26,010, ये अमाउंट आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं है।
कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। हाफ ईयरली बोल रहा है तो 6-6 महीने की। अब वो क्वार्टरली बोल रहा है, क्वार्टरली मतलब 3, मतलब 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 1 साल होगी, ठीक है। तो क्वार्टरली में हम 4 से डिवाइड करेंगे रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको स्पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन, ठीक है, नहीं गोले, आयतन, ठीक है, गोला बोलते हैं स्पेयर को। स्पेयर आपने देखा ही होगा, जैसे बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जितनी भी बॉल होती है वो स्पेयर होती है। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम पता है आपको स्पेयर का क्या होता है? तो देखो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, यही होता है। पाई आपको पता है, आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस को क्या बोलते हैं, व्यास, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस इज डबल्ड, अगर मैं जो स्फीयर है उसकी रेडियस को मैं डबल कर दूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर टू दैट द न्यू वन। मतलब कि अगर मैं रेडियस डबल कर देता हूं तो जो वॉल्यूम होगा पहले, मतलब जो अभी स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ओरिजिनल स्फीयर का रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, और जो अभी रेडियस इंक्रीज करने के बाद जो स्फीयर है उसका रेशियो निकालना है। तो करते हैं, देखो ओरिजिनल स्फीयर, मैं ये वाला रफ कर दूं यहां से, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो रफ कर देता, ठीक, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। रेशियो जो दे रखा वही करना है, ओरिजिनल स्फीयर इक्वल टू न्यू, रेशियो सॉरी न्यू, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर न्यू स्फीयर, ठीक। तो क्या करना है, ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम मैंने वहां फॉर्मूला लिखा दिया था, क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। पहले सपोज करो ये वाला ओरिजिनल है, उसकी रेडियस थी आर, ठीक। अगर मैंने जो न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस मैंने डबल्ड कर दी है, तो इसका जो रेडियस है, जैसे R1 मान ली, तो डबल कर दिया है पहले के रेडियस से, तो इसका ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक। तो R1 की वैल्यू मेरी है 2R, तो R1 की जगह मैं रख दूं यहां पर 2R कर दिया मैंने, कुछ नहीं है, काट सकते हो, पाई से पाई गया। अभी देखना, आर क्यूब 8, आर क्यूब से आर क्यूब 1:8, ये रेशियो किसका आया, वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, ठीक। हिंदी में भी देख लेते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी, त्रिज्या रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, दोगुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले का आयतन तथा नए गोले का आयतन का अनुपात कितना होगा, ये आ गया ऑप्शन, कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो उसमें क्या है, अब या तो इस रेशियो वाला है, रेशियो से या तो आप इसे आप बैलेंसिंग करके कर सकते हो, या मेरी एक ट्रिक है जो मैं कराऊंगा उससे इसे करना है, इसके 2-3 मेथड है, मैं एक ही कराऊंगा उसी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, A रेशियो B 2:3 है, B रेशियो C दे रखा है 6:7, C रेशियो दे रखा है 14:3, तो क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। अब देखो बैलेंस करके तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, जो निकालना है A रेशियो B जैसे लिख लेना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इतना करना है, जो निकालना है फाइंड करना है। अब देखना है कि A रेशियो B रेशियो कितना, A रेशियो B रेशियो 2:3,
ठीक है। और बी रेशियो सी कितना है 6:7। अब मैं क्या करूंगा, यहां से नहीं करूंगा तो इसके जस्ट नीचे से करूंगा, यहां से बी रेशियो सी। तो बी की वैल्यू 6 है, रेशियो इसी के जस्ट देखना है, इसी के लाइन में लिखना है, ये नहीं कि मैं उधर कहीं लिख दूंगा ठीक है। तो बी रेशियो सी ऐसे, ये इसके ऐसे रेशियो, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, आएगा ही नहीं समझ में। सी रेशियो डी कितना है मेरा 14:3। तो सी कितना है, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, मुझे लेन बाई लेन जाना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सी कितना है 14:3, डी की जगह ये, ठीक। अब एक और इसमें इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि ये इसके राइट साइड में यही आएगा, जैसे 3 है, 3 के राइट में कुछ नहीं है तो रेशियो लगा के 3 आएगा, रेशियो लगा के 3 आएगा, रेशियो से रेशियो मैच करना है, ठीक। राइट में अब 3 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब 7 है तो 7 के राइट में 7 आएगा, 6 है 6 के लेफ्ट में 6 ही आएगा, 7 नहीं आ सकता यहां तक। अब 14 है तो 14 के राइट लेफ्ट में 14 ही आएगा। ये वाला इतना कर लिया, कुछ नहीं है। अब देखो कैसे निकलता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, सबको इंटू करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कैसे इंटू करूंगा, मेरी कैलकुलेशन ज्यादा ना हो तो मैं सबका गुणा नहीं करूंगा, जैसे इसका पहले कर लूं, सभी का पहले गुणा ही करते हैं। तो 2 का करूंगा तो 12 आ जाएगा, 12 × 14 इतना रेशियो। अब यहां से करूंगा, ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब ये वाला करूंगा तो ये हो जाएगा 6 का गुणा 3 में करूंगा तो 18 × 14। अब ये वाला करूंगा तो ये 21 × 14 इसका कर दिया। अब इसी का लास्ट वाले का रेशियो डाल के 21 × 3 इतना कर लिया। अब देखो मैं देखूंगा, अभी मैंने इसका इंटू इसीलिए नहीं किया है, इंटू कर दूंगा कैलकुलेशन बहुत पड़ेगी, मैं यहीं से देखूंगा कौन किससे कटता है। तो देखूंगा पहले 7 से डिवाइड चेक करूंगा मैं, 7 से ये 2 बार, 7 से 2 बार, 7 से ये 2 बार, 7 से ये 3 बार, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इनको इंटू कर दूंगा, ये 24 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब चेक करूंगा जी, अभी ऑप्शन देखो मैच नहीं हो रहा है तो देखूंगा अभी किसी और से जाएगा जी, 2 से जाएगा, 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 से 8 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 12, ये जाएगा 14 बार, ये जाएगा 3 बार। ए बी रेशियो सी रेशियो डी का देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन 3, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ट्रिक ये वाली थी। तो वैसे बैलेंसिंग करके आप पता नहीं कितना टाइम लेगा, तो शॉर्ट ट्रिक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आओ। ये वाला क्वेश्चन है, ये एवरेज से, एवरेज वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है। एवरेज का मैंने फॉर्मूला पहले भी बता दिया था आपको, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर है अपॉन टोटल नंबर, ये फॉर्मूले से ही होगा। देखते हैं क्या करते हैं। द एवरेज ऑफ 4, 6, 8, 12 x, एवरेज दे रखा है 7, इन संख्या हुआ, एंड द एवरेज ऑफ x 9, 13 एंड 15 y 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - 3y। कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं कैसे। अब देखो पहले से देखूंगा मैं, 4 + 6 + 8 + 12 + x, ठीक है। ये तो मेरा सम ऑफ द नंबर हो गया, अपन टोटल नंबर कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 नंबर है, और इनका एवरेज देख रहा है 7। यहां तक समझ में आया। तो अभी देखूंगा मैं x की वैल्यू कितने कैसे निकालूंगा। x की वैल्यू देखो 4 + 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 होता 30, तो 30 + x = 5 = 7, 35 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अभी ये वाला x की वैल्यू आ गई, अभी ये वाला, तो x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई, तो ये नंबर लेंगे 5 + 9 + 13 + 15, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4, और y भी है यहाँ पर 5, कितना आएगा 9 है यहाँ पर। तो इन सबको जोड़ूंगा मैं, कितना आएगा मेरा 42 आएगा, मतलब 42 + y
5 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, y की वैल्यू आएगी मेरी ये इनटू हो जाएगा 45, 45 माइनस y मतलब 42, y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 3। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 2x माइनस 3y। समझ में आया, x और y की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, तो वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2x, तो 5 इंटू 2 मतलब 5 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, और y की वैल्यू 3, तो 3 गुणा 3 करूंगा तो 9 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 1, ऑप्शन डी। ठीक, फॉर्मूला याद करना है बस। ये वाला क्वेश्चन है, ये हो रहा है। तो उसमें क्या है, इफ रूट पूरा रूट है 1 प्लस रूट में 2 की पावर 3 प्लस रूट में 3 की पावर क्यूब प्लस x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, x का मान निकालना है। इसमें क्या करूंगा मैं, ये है ये दोनों में इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना आता है, मतलब 2 की पावर घात लगा दूंगा, मतलब इस पर घात लगा दूंगा 2, ये होता है। अभी मैं क्या करूंगा देखो, ऐसे 1 प्लस रूट में 2 की पावर 3 प्लस रूट में 3 की पावर क्यूब प्लस x इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये होता है, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, ये रूट से जे स्क्वायर से पूरा रूट कट जाएगा, और इसकी अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट में 2 की पावर 3 प्लस रूट में 3 की पावर 3 प्लस x इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ समझ में आया यहाँ तक। अभी देखो क्या है कि ये 3 ये 1 है, इधर जाके 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, रूट में यहाँ पे मैं 9 कर लेता हूँ। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 प्लस और 3 का क्या होता है 27 होता है। ठीक है, 27 होता है, इक्वल टू कितना आया 3। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, इसका अभी भी रूट आ रहा है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। ठीक, कैसे करूंगा, रूट में 8 प्लस सॉरी यहाँ x है, रूट में 27 प्लस x, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे पावर हो जाएगी, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ ना, तो इससे रूट से ये कट जाएगा, ये है। तो अभी क्या आएगा 8 प्लस रूट में 27 प्लस x इक्वल टू आएगा 9। यहाँ तक समझ में आया आपको? अभी क्या करूंगा, यहाँ पे ये इधर चलाएगा, रूट में 27 प्लस एक्स इक्वल टू ये इधर चलाएगा 1 हो जाएगा। अभी रूट फिर आ रहा है यहाँ पे वेट यहाँ पे शायद 2 की पावर 2 3 27 होता है। तो ठीक है, ये इतना किया। अभी मैं देखो अभी भी रूट आ रहा है, x की वैल्यू में रूट आ रहा है ना, तो क्या करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर कर दूंगा, तो यहाँ से हट जाएगा, तो 27 हो जाएगा प्लस x का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1, तो ये 27 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 1 माइनस 27, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 26। आंसर ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो शायद गलती से लग गया होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -26। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, कुछ नहीं था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था उसमें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, इसमें देखो क्या है, इसमें सबसे पहले देखते हैं द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर, तो एलसीएम 84 दे रखा उसने एंड एलसी 21 दे रखा उसका एचसीएफ रेस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 1:4, जो रेशियो है दो नंबरों के बीच का 1 है और 4 है, देन द व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, दोनों में से ग्रेटर नंबर। सबसे पहले मैं इसके दो ट्रिक्स बताऊंगा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन है 4 है, तो या तो 4 का मल्टीप्लाई देख लीजिए, ठीक है, उससे मैं बाद में बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू
HCF, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। इक्वल टू क्या होता है, दो नंबरों का गुणा। तो दो नंबर मैंने क्या थे मेरे फर्स्ट नंबर था मेरा और सेकंड नंबर था, मैंने 1:4 है, तो मैंने x का इंटू कर दिया मैं, ठीक है। पहला नंबर क्या था मेरा x ही मान लेता हूँ, ठीक है। पहला नंबर था मेरा x, दूसरा नंबर था 4x, ठीक है। ये दोनों नंबर हो गए। तो इन दोनों का मैंने बताया था LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था। अब देखते हैं LCM कितना दे रखा है उसने, 84। LCM 84 है, HCF कितना दे रखा है 21। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर मेरा x है, दूसरा नंबर है 4x, ऐसे करना है बस। अब 84 मैं गुणा नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 4 से गया 21 बार, तो 21, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 21, ठीक है। x की वैल्यू 21 आ गई। तो उसने ग्रेटर नंबर बोला, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा, ये वाला है ग्रेटर नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू 21 इक्वल टू 84 आ जाएगा मेरा ग्रेटर नंबर। तो ऑप्शन है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है, ग्रेटर नंबर 1:4 है, 4 है, 4 का मल्टीपल ही होगा। 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, देखो इन दोनों में से, चारों में से 4 का मल्टीपल कौन सा है, 4 का मल्टीपल चेक करेंगे, देखो 105 होगा नहीं, 63 होगा नहीं, 85 हो नहीं सकता। ये सेकंड आंसर आ गया आपका, ठीक है, 84। सो दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन ये वाला है 19। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18 इज, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा इसने, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात कितना होगा, ऑप्शन ये तरह है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, अपनी जो रेशियो वाली सीरीज है मेरी, उसमें फर्स्ट सेकंड रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसा होता है, वो वाली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल देखना होता है, उसमें क्या करना होता है, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल का मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे आपके पास अगर दो नंबर हैं तो क्या करना है, 1 ऐसे कर लेते हैं, फिर ये, फिर b ऐसे ही, ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है मेरा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बताया था, जैसे इन दोनों का इनटू इन दोनों का इनटू, तो ax इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन a, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो। a कितना है यहाँ पे, b कितना है यहाँ पे, देखो x की वैल्यू, b कितना है यहाँ पे 18, तो 18 इंटू 18 अपॉन 12, तो जैसे ये जाएगा 3 बार, जैसे ये जाएगा 2 बार, ये 9 बार, मतलब 27 आंसर आएगा, ठीक है, 27 आंसर। और एक और बात, अगर इतना फॉर्मूला आपको नहीं याद होता तो आप कैसे कर सकते हो, 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, 18 रेशियो 6, इसका इंटू करना है, इसका इंटू करना है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर होंगे, मतलब 18 इंटू 18 12x, 18 इंटू 18 अपॉन 12 नीचे चला गया, x सॉल्व करेंगे तो 27, जो x का मान होगा 27 ही आएगा इससे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट सेट 4 और लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो जितनी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हेल्पफुल लगे और मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इजीली आते हैं, जहाँ कुछ भी हेल्पफुल लगे तो आप मेरी जो वीडियो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल कर सकते हो, मैथ्स विद बॉबी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई